अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। मूलांक के ऊपर से एक सीरीज चल रही है। मूलांक के ऊपर लाखों वीडियोस यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, लेकिन ट्रेडिशनल वे से अलग हम यहाँ पे कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे जो प्रैक्टिकली इतने वर्षों के अनुभव से हमने देखा है, कुंडलियों में पाया है, वो ही आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। और सिर्फ मूलांक नहीं, इस सीरीज के बाद भाग्यांक की सीरीज भी आएगी और उसमें समझाया जाएगा कि किस प्रकार से आपको कलेक्टिवली मूलांक और भाग्यांक को देखना है। तो हो सकता है कि आपको ज्योतिष की बिल्कुल भी समझ ना हो, लेकिन अगर मूलांक और भाग्यांक के इन कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो कम से कम आप अपनी लाइफ को तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मूलांक 1, 2 और 3 के वीडियोस आ चुके हैं। ये इसी सीरीज का चौथा वीडियो है, मूलांक 4। अब मूलांक 4 कैसे देखा जाए? आपकी बर्थडे पूरी जन्म तारीख के, मतलब महीना साल नहीं कह रहा है ना, बर्थ डेट का टोटल कीजिए, सिंगल डिजिट में लाइए। अगर 4 आता है तो आपका मूलांक 4 हुआ। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो चलिए इसे थोड़ा सा सरल बना देते हैं। किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31, 4, 13, 22 और 31, ये आपका जन्म का तारीख है, तो आपका मूलांक 4 हुआ। और हर एक वीडियो में मैंने कहा है कि अगर बर्थडे 4 है तो फिर आपको यही देखना है और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपकी बर्थडे 13 है तो 1 और 3 आते हैं, तो मूलांक 1 और मूलांक 3 का भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो लाक्षणिकताएं भी कहीं ना कहीं आपके अंदर होंगी और उसमें जो बदलाव कहे गए हैं ना, संभव है कि आपको वो बदलाव करने की आवश्यकता हो। तो मूलांक 1 और 3 वाले घटनाक्रम भी आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर 13 आपका जन्म तारीख है, 22 है तो मूलांक 2 का वीडियो देखना पड़ेगा और मूलांक 4 का देखना पड़ेगा। और अगर 31 है तो अगेन मूलांक 3, मूलांक 1 और मूलांक 4 का वीडियो। तो मूलांक 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु कोई भौतिक उपस्थिति वाला ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है, इल्यूजन क्रिएट करता है और सर है, इसके नीचे का कोई शरीर नहीं है। तो उसके पास सिर्फ दिमाग है किंतु बॉडी नहीं है। एक्शन लेने के अंदर आप ऐसे लोगों को देरी करते हुए देखेंगे। जहाँ तक मैंने देखा है ना, ये लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। नॉर्मल सी भी बात हो तो इनका दिमाग बस सोचने लगता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, हम बाहर निकले और इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी तो। नॉर्मल सी लाइफ में भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मूलांक 4 है, राहु का प्रभाव है, तो इल्यूजन तो क्रिएट करेंगे। तो जब इतना सारा सोच लेते हैं, इतना सारा ओवर थिंकिंग हो जाता है, तो जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, तो इनका जो थिंकिंग होता है ये आउट ऑफ द बॉक्स ही कुछ लेकर आते हैं। मुख्य धारा में चलना मूलांक 4 वालों को सामान्यतः पसंद नहीं होता। अब देखिएगा, 10 लोगों को एक रूम में बिठा दीजिए, ठीक है ना, और किसी एक मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने को कह दीजिए और अच्छे से उनकी अगर आपको बर्थ डेट्स याद हो ना, तो मूलांक 4 वाला व्यक्ति कुछ ऐसी ही बात करेगा कि बाकी के 9 लोग चौंक जाएंगे कि भाई ये कहाँ से इसके दिमाग में आया। कुछ अलग ही अपनी दुनिया में चलते हैं, अलग ही इनकी थिंकिंग होती है। इसीलिए मैंने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको कुछ भी सोचना है ना, तो आप मूलांक 4 वाले व्यक्ति का ओपिनियन पूछिए। वो ऐसा कुछ आपको बता देंगे कि जिसका आपको सपने में भी सपना नहीं आ सकता। अब वो चीज़ चले या ना चले वो 2 नंबर की बात है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स किसी भी प्रकार का आपको आइडिया चाहिए तो आपको एक बार सलाह ले लेनी चाहिए मूलांक 4 वाले व्यक्तियों की। मैं पॉजिटिव ही कह रहा हूँ। जिनका भी पॉजिटिव निकलता है ना, तो वैसे भी राहु के लिए कहा जाता है कि जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है।
जब जब भी आप किसी व्यक्ति को देखो ना कि अचानक से उसे सक्सेस मिल गई, वो सफलता के शिखर पे पहुंच गया, तो देखिएगा कि कहीं ना कहीं या तो उसके जन्मांक में राहु का बहुत स्ट्रांग पोजीशन आया होगा, या फिर वो मूलांक 4 के प्रभाव वाला व्यक्ति होगा। भाग्यांक 4 भी हो सकता है। तो राहु के अलावा संभव नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म में एकदम मेजर वाली सक्सेस मिल जाए। तो ओवर थिंकिंग और उसके कारण आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और फिर वही चीज़ों को करना, ये उनके जीवन का प्लस पॉइंट भी होता है और कई बार माइनस पॉइंट भी होता है। और बिजनेस या इनको मतलब स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे कि जो बिजनेस के फंडामेंटल्स है ना, वो ही कई बार ध्वस्त हो जाता है। तो ये फेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो फेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर पार्टनरशिप में ये जुड़े तो इनके पार्टनर को इनके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की सबसे ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। अगर वो भी मूलांक 4 वाला रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समाज के दायरे को तोड़ना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप मूलांक 4 वाले व्यक्ति देखिए, हमारी जनरेशन में जब हम लोग छोटे थे तो लव मैरिजेस शायद इतनी नॉर्मल नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग थी। और आप मान लीजिए कि कोई ऐसा परिवार है कि जहाँ पे लव मैरिजेस सामान्यतः, अभी आज के ज़माने में तो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन नहीं थी तो उस ज़माने में भी देखिएगा कि किसी बड़े उम्र 50s 60s या 70s की उनका उस समय पे लव मैरिज हुआ था। और आप दोनों की बर्थ डेट पूछिएगा, कहीं ना कहीं आपको मूलांक 4 मिलेगा। तो ये अगर पूरे परिवार में किसी का प्रेम विवाह नहीं हुआ है, ये सबसे पहले प्रेम विवाह करने वाले व्यक्ति बनेंगे। तो समाज की मुख्य धारा से हटके चलना, मैंने कहा ना कि आउट ऑफ द बॉक्स, जो कोई नहीं सोच रहा है वही चीज को बिंदास कर डालना, ये इनके जीवन का एक मुख्य ध्येय रहता है। और अगर ये दाव सीधा पड़ गया तो ये कहीं के कहीं निकल जाते हैं, और यही दाव अगर उल्टा पड़ गया तो ये मुसीबत में भी घिर जाता है। लेकिन मुझे याद आता है जब वी मेट में करीना कपूर का वो सेंटेंस कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। अच्छा होगा या मेरी लाइफ में बुरा होगा, लेकिन मुझे इतना पता होगा कि जो भी हुआ है मेरे कारण हुआ है, तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँ। शाहिद कपूर और वो टेरेस पे बैठ के जब वो भागने लगती है ना, शाहिद कपूर उसे समझाता है, भाई क्या कर रही हो। तो ये जो डायलॉग है, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मूलांक 4 वालों का व्यक्तित्व होता है। वो जो करते हैं वो दूसरों के लिए हाई लेवल का रिस्क होता है। दूसरे व्यक्ति शायद उसे सोचने में भी डरते हैं, करना तो बहुत दूर की बात रही, और ये लोग बिंदास नॉर्मली ही कर लेते हैं कि भाई करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ इनके जीवन में चलती है। ये ऑल ऑफ सडन चीज़ों को करना, लोगों को सरप्राइज करना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखना, ये चीज़ें इनको जीवन में बहुत कुछ देकर भी जाती है, और यही चीज़ें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी क्रिएट करती है। ये वैसे इल्यूजन वाला ग्रह है, शॉर्टकट से पैसा बनाना मूलांक 4 वाले व्यक्ति मतलब इनको अट्रैक्ट करता है। आप कहीं पे भी देखिए, जो भी सक्सेसफुल है ना, या तो उनके जन्मांक में होगा या फिर मूलांक या भाग्यांक में आपको 4 मिलेगा, जिसने अच्छे खासे पैसे फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन से बनाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक जगह से होगा, लेकिन होगा तो कहीं ना कहीं रहा, अगर ऑल ऑफ सडन बहुत सारा गेन हुआ है तो। दूसरा, राहु के प्रभाव वाला व्यक्तित्व है, तो इनकी पर्सनालिटी में एक अलग प्रकार का चार्म होता है। अगर आप अच्छे से जज करना जानते हैं ना, तो राहु के प्रभाव वाले व्यक्तियों को आप तुरंत पहचान देंगे, क्योंकि वो नॉर्मल वाली पर्सनालिटी आपको नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एलियन जैसे होंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करना जानते हैं ना, तो ये लोग भीड़ में रह के भी अपने आप में खोए रहते हैं। बहुत सही बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको मार्किंग करना पड़ेगा। ये बीच बीच में आपसे बात भी करते रहेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये बातचीत के दौरान भी अपने किसी विचार
या अपने किसी गोल के अंदर भी सोच रहे होंगे कि अच्छा इसने ऐसा कहा और मुझे ये विचार आया तो या मैं कर लूँ, तो फिर वो बीच में से छोड़ के चले जाएंगे और उस काम के ऊपर लग जाएंगे। तो इस प्रकार की धुन इनके अंदर सवार होती है, और एक बार इन्होंने कोई डिसाइड कर लिया, इनके दिमाग में बैठ गया कि भाई ऐसे करने से काम होगा, फिर तो आप इसे कितना भी समझाओ इन व्यक्तियों को, ये करके ही दम लेते हैं। रिस्क लेना इनके जीवन का मूल मंत्र होता है, और चाहे कितनी निष्फलता मिले ना, ये कभी भी निराश नहीं होते। उस प्रकार की निष्फलता बाकी व्यक्तियों को मिले तो मतलब मानसिक रूप से टूट जाते हैं, ये उसमें सिर्फ इतना देख लेते हैं कि भाई क्या गलत हो गया, अच्छा ठीक है इतना ही ठीक करना था ना, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो ये राहु वाले व्यक्ति फिर भी इनको शांत नहीं बैठने देते। राहु का प्रभाव, रिस्क लेने की टेंडेंसीज इनके अंदर होती ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ मूलांक 4 का बता रहा हूँ। 13 है या 31 तारीख है तो 1 और 3 भी देखिएगा। ऐसा ना लगे कि 13 और 31 वालों को लगेगा कि नहीं 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 सर यहाँ पे आप गलत हो गए, ऐसा तो बहुत कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा है। 4 वाले या 22 वाले रिजोनेट कर पाएंगे, लेकिन 13 और 31 वालों को मूलांक 1 और 3 वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा। 13 में 1-3 है, 31 में 3-1 है। तो ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल ऐसा ही लगे। यहाँ पे सिर्फ राहु के प्रभाव की लाक्षणिकताएं बताई जाती है, जो डेफिनेटली मूलांक 4 है, तो इनके लिए ये गैम्बलिंग वाला नेचर इनका होगा। अब मैं नेगेटिव टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ। मेरे ग्रुप सर्कल में ही ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, स्कूल के हैं, कॉलेजेस के हैं, फिर सोसाइटी के हैं, कि जिनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है रिस्क लेना। मैं एक कॉलेज टाइम के दोस्त की बात कर रहा हूँ। अचानक से उसने उस समय पे स्टॉक मार्केट वगैरह करना शुरू किया था, और 1990s में उसने एक ही वर्ष में 5 लाख रुपये कमा लिए थे। अब 5 lakhs वॉज अ बिग अमाउंट, ठीक है ना, उस समय पे बहुत बड़ी रकम होती थी। एक साल में अगर आप 5 लाख रुपये कमा लेते तो वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। और 5 लाख रुपये भाई कमा लिए, और उसके बाद उस समय पे उसने 3.5 लाख रुपये की गाड़ी खरीद ली। सोचिए ज़रा, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से वो आता था, लेकिन राहु का प्रभाव, तो क्या अचानक से पैसा मिला। मैनेजमेंट की बात बिल्कुल नहीं, जो दिल में आया कर डालो। जिंदगी जीनी है, आज ही जीनी है, कल किसने देखा है। तो रिस्क इनके अंदर भरपूर होता है, और रिस्क लेने की क्षमता ही इन्हें बाकियों से अलग बनाती है। बस इनको देखना ये है कि इनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है ना, इसका डायरेक्शन सही हो। अगर इनको सही दिशा मिल जाए और वहाँ पे वो अपने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, सही डायरेक्शन में अगर वो रिस्क लेना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि कुछ असफलता उनको मिले, लेकिन इसके बाद इन लोगों को जो सक्सेस मिलती है ना, दुनिया उनको सलाम करती है। डेफिनेटली आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों में देखेंगे कि जिनको अचानक से सक्सेस मिल गई है ना, आप उनके बर्थडे के ऊपर जाइएगा, आपको कहीं ना कहीं राहु मिलेगा, राहु का प्रभाव मिलेगा। मूलांक में मिलेगा या भाग्यांक में मिलेगा, या फिर जन्मांक में उस समय पे राहु की पोजीशनिंग गजब की होगी। तो मेरे हिसाब से अगर सारे के सारे मूलांक की बात करें ना, तो मूलांक 4 वाले लोग अनोखे होते हैं। इन माई टर्म्स मैं तो उनको ह्यूमन बॉडी में एलियंस कहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसा ऐसा निकाल के ले आते हैं। कुछ चीज़ें मैं बोलने के लिए जाऊँगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो फिर वो सारी चीज़ें सार्वजनिक हो जाएगी, और जो हम नहीं चाहते। आप भी अपने मूलांक, आपके आसपास जो भी मूलांक 4 वाले व्यक्ति हैं ना, उनके जीवन की कथा को देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं मिलेगी। वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोच रहे होंगे, ऐसी चीज़ें उन्होंने कर दी होंगी, या फिर वो ही करने के प्रयास में होंगे। सफलता ही मिले वो उनके जीवन का गोल नहीं होता।
लेकिन उनको जो विचार आया है वो एक बार तो इम्प्लीमेंट करना है, ये इनका विचार डेफिनेटली होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई ये आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। अपना गोल अगर नेगेटिविटी की ओर चले गए ना, व्यसन के हिसाब से चले गए, राहु खराब हो गया, तो फिर ये जीवन में बहुत कुछ खोते भी है। लेकिन अगर यही राहु का प्रभाव, यही राहु की इम्पैक्ट अगर सही डायरेक्शन में चली गई, वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और वहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क के ऊपर रिस्क लेना, फिर इनको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे उनके जन्मांक में जो भी स्थितियां हो। अगर मूलांक 4 वाले व्यक्ति सही डायरेक्शन पकड़ ले, क्योंकि बाकी का तो उनके नेचर में ही है, उनका गोल सही डायरेक्शन में होना चाहिए और उसके बाद उनकी दिशा या फिर उनका जो पाथ है वो सही होना चाहिए, तो फिर इन्हें ऐसे व्यक्तियों को सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। किस चीज़ से बचना है? शॉर्टकट से बचना है लाइफ में। अपनी संगति, आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, सही रखिए। शॉर्टकट से बचिए, फ्रेंड सर्कल को सही रखिए, व्यसन से बचिए। इन 3 चीज़ों से आपको बच के रहना है, तो आपको बहुत ही जल्द सही रास्ता, सही गोल मिल जाएगा। मेडिटेशन वगैरह करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत सारा झोल इनके अंदर होता है। फिर से कह रहा हूँ कि मूलांक 4 और 22 वाले थोड़ा बहुत रेजोनेट कर पाएंगे। 13 और 31 बर्थ डेट है ना, तो 1 और 3 देखिएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसके साथ इसे जोड़िएगा, तीनों को मिला के देखेंगे तो आपको फिर अपनी पर्सनलाइज मूलांक वाली क्वालिटीज मिलेंगी, सिर्फ मूलांक 4 में नहीं मिलेगी। तो अगले वीडियो में बात करेंगे मूलांक 5 की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कितना रिजोनेट कर पाए हो, 13 और 31 वाले हैं तो 1 और 3 देख के, मतलब उसके बाद 4 देख के इकट्ठा यहाँ पे लिखिएगा कि कितना आप रेजोनेट कर पाए। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा विज्ञान आज भी नहीं मानता, लेकिन होती है और दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं, तो उसका उन लोगों का अनुभव क्या है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे भेज रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। अगर आप वो सीखना चाहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं, आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो उसका व्हाट्सएप नंबर उस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। और कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।